नमस्कार। तो आज हम फिर पेपर वन का जो कुछ क्वेश्चन उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप कई लोगों के मतलब मुंह से सुने होंगे कि पेपर वन बहुत टफ आता है, मतलब बहुत इजीली नहीं बन सकता है। तो आज हम उन लोगों का आँख खोलना चाहते हैं जो लोग ऐसी बात बोलते हैं। देखिए कितने कितनी आसानी से हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे बिना कुछ पढ़े। जो लोग कोई एक लाइन किताब का नहीं पढ़े हैं, बस आपके पास कॉमन सेंस हो, तो आप देखिए कि कितने आसानी से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरा जो वीडियो जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, कुछ नहीं पढ़ना है सवाल के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस दिमाग को आपको कंसंट्रेट करना है। देखिए सवाल बोल रहा है, एज पर द न्यू लंदन ग्रुप द 5 मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन सीक्वेंसर। आपको नहीं पता है कि लंदन ग्रुप क्या है, कुछ नहीं पता है, बस आपको इस शब्द पे फोकस करना है कि कम्युनिकेशन का जो है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है। बोल रहा है कि उसको ऑर्डर में बताइए, ए बी सी डी ऑर्डर में बताइए। ए बी सी डी ई दिया हुआ है, बोलते हैं इसको ऑर्डर में बताइए, पहले ए होगा कि पहले बी होगा कि पहले सी होगा, क्या होगा इसको ऑर्डर में बताइए। ठीक है, ये सवाल है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का सारांश ये है कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है अगर ये बीच में नहीं होता तो हम आपसे बात नहीं कर पाते हैं, बताइए। देखिए, लिंग्विस्टिक, विजुअल, ऑरल, जेस्चुरल, स्पाइड, इसका तो नाम भी नहीं सुनेंगे, इसको काट दीजिए। जो चीज़ आप नहीं सुने उसको छोड़ दीजिए, बस इस 3 पे फोकस करिए। अब सबसे पहले क्या है, अगर मान के चलिए कि हमारे पास भाषा ना हो, अगर मेरे पास ये हिंदी लैंग्वेज नहीं होता तो हम आपसे कैसे कम्युनिकेट करते। तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है लिंग्विस्टिक, मतलब आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। तो पहले पे क्या होगा, पहले पे ए होगा। आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करिए, ऑप्शन ए में देखिए पहले पे ए है, ऑप्शन बी में देखिए पहले पे बी है तो इसको काट दीजिए, ऑप्शन सी में पहले पे सी है, ऑप्शन डी में पहले पे डी है। सिर्फ एक ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन आपको आ रहा है, आप क्वेश्चन को सही बना दीजिएगा। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन बनता है। इसके लिए लोग कम्युनिकेशन का पूरा चैप्टर पढ़ता है, 5-10 किताब पढ़ता है, तब ये क्वेश्चन सही बनाता है। बस कॉमन सेंस है ये। आपका जो एप्टीट्यूड होता है ना वो पॉजिटिव रूप में रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, आपसे सवाल बनेगा। और हम आपको सवाल बना के दिखाते हैं। आप बोलिए कि एक सवाल बना दिए तो आप इतना बात कर रहे हैं, देखिए बना के दिखाते हैं और सवाल। देखिए ये सवाल है, आपको बोल रहा है मैच करने के लिए, इसको मैच कर, जो हिंदी वाले यहाँ देखिए, इसको बोल रहा है मैच करने के लिए। चलिए हिंदी वाला देखते हैं। देखिए देखिए आप इस ऑप्शन को देखिए, सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य का मतलब क्या होता है कि 3-4 लोग जब मिल के कोई काम करता है, 3-4 लोग जब मिल के काम करता है, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि परस्पर परस्पर सहायता और सहयोग करना। जब भी आप 3-4 लोग मिलकर काम करिए, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को हेल्प करिए और एक दूसरे को सहयोग करिए। देख लीजिए एकदम स्पष्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, अब देखिए देखिए बी का 4 होगा तो बी का 4 किस में है, बी का 4 इसमें है, बी का 4 और बी का 4 इसमें है, इस दोनों को काट दीजिए, कोई मतलब नहीं हमको इससे। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में आके फंस गए हैं। अब हम देखते हैं। देखिए सकारात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बोलता है ना कि पॉजिटिव थॉट रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका इंग्लिश पढ़िए, हैव ए गुड एटीट्यूड। अगर आपको कोई बोलता है कि सकारात्मक सोच रखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना अभिवृत्ति को अच्छा बनाए रखिए। अभिवृत्ति मतलब कि अपना जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखिए। तो इसका क्या होगा, ए होगा। तो देखिए डी का ए सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन ये हो गया ना। और अगर ये भी मिलाना तो ये भी मिल जाएगा। देखिए अनुशासन का मतलब क्या होता है कि समर्पण और अथक परिश्रम, अनुशासन में काम करना। और सत्यनिष्ठा क्या होता है, सही कार्य करना। ठीक है, ये भी आपसे हो जाएगा। कितना इजीली बना, देखिए बस 1-2 आपको मिलाने के लिए आना चाहिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आपको हम ऐसा नहीं, आपको हम बता रहे हैं ना, 50 में से आपको बिना कुछ पढ़े लिखे हम 30 सवाल सही करवा सकते हैं, बिना कुछ पढ़े। पढ़ लीजिएगा तो 40 हो जाएगा ये। बहुत लोग हमको ग्रुप में बोलते हैं कि सर इतना आसान नहीं है, हम आपको कह रहे हैं ये आसान ही है, बस आप लोग इसको टफ मान के चल रहे हैं, इसलिए बहुत टफ लगता है। देखिए इस सवाल को देखिए, लग रहा है कि कितना एकदम मतलब बहुत टफ सवाल दे दिया है, स्टैंडर्ड सवाल है ये सवाल। देखिए ये सबसे हमको ईजी सवाल ये लगा था। इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, तो बस एक ऑप्शन को देखिए, नॉइज़। इसको देखिए, नॉइज़ का मतलब क्या होता है, पोल्यूशन। तो जब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अगर देखिए इसको हिंदी में देखिए, हिंदी में दिया है शोर। अगर यहाँ पे शोरगुल होगा तो सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होगा, जो आपका भौतिक पर्यावरण है सबसे ज़्यादा प्रदूषित होगा। भौतिक पर्यावरण का मतलब क्या हुआ, आपका बाहर का इन्वायरमेंट बहुत प्रदूषित होगा। तो नॉइज़ होगा तो क्या होगा, लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट अभी जहाँ बैठे हुए हैं हो सकता है शांत हो, और अभी मान के चलिए आपके बगल में कहीं पे लाउड स्पीकर में गाना बजने लगे तो क्या हो जाएगा, शोरगुल होने लगेगा। आपके भौतिक पर्यावरण में क्या हो जाएगा बताइए, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे नॉइज़ होगा ना तो आपके भौतिक पर्यावरण में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो सी का 2 होगा, सी का 2 होगा। तो सी का 2 किस में है, देखिए सी का 2 इसमें है, एक ही ऑप्शन में, तो हो गया। कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कहीं कुछ नहीं मिलाना, बस एक ऑप्शन को मिलाना है आपको।
देख लीजिए कितना ईजी सवाल है, कितना ईजी सवाल है, देख लीजिए आप। एक सवाल और हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए इसको देखिए, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोए हुए हैं तब सवाल बना रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर बोल रहा है, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का, कोई भी कंप्यूटर है, जैसे आपके सामने जो कंप्यूटर है उसका कंपोनेंट क्या है, मतलब उसका अंग क्या सब है, किसी भी कंप्यूटर का अंग क्या है। तो देखिए किसी भी कंप्यूटर में आप देखेंगे प्रिंटर होता है, किसी भी कंप्यूटर में प्रिंटर थोड़े होता है, प्रिंटर तो आपको अलग से लाना पड़ता है। अंग का मतलब हुआ कि जो उस कंप्यूटर में पहले से है, जब कंप्यूटर बन के आया उसमें पहले से है फंक्शनल कंपोनेंट, तो प्रिंटर तो होगा नहीं। तो बी कहाँ कहाँ है, बी को काट दीजिए, जहाँ जहाँ बी है उसको काट दीजिए, तो बस इसी में है। ठीक है, अब देखिए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का मतलब हुआ कि आप किसी भी कंप्यूटर में कोई सा जो तार जोड़ते हैं ना, तार जोड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इनपुट देना। और किसी भी कंप्यूटर से तार बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। मतलब किसी भी कंप्यूटर में आप कनेक्शन करना होता है, जैसे कि आपको कंप्यूटर में लाइन देना है तो क्या करते हैं, उसमें इनपुट डिवाइस देते हैं। आप तार को क्या करते हैं, प्लग से जोड़ते हैं। आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि आपको कंप्यूटर से मान के चलिए प्रिंटर को जोड़ना है, तो प्रिंटर का प्लग लगाइएगा ना, वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस तो होता ही है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, तो ए ई होना चाहिए। तो देखिए ए ई इसमें नहीं है, इस दोनों में है। ठीक है, अब देखते हैं किसी भी कंप्यूटर में मेमोरी तो होगा, मेमोरी कंप्यूटर में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, हर चीज़ में मेमोरी होगा। बिना मेमोरी का कोई चीज़ संभव नहीं है, तो डी भी होगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, किसी भी कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता ही होता है। तो देखिए इसका 3। बस आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इसको मोबाइल से कंपेयर करिए, तो आप देखिए मोबाइल में आप चार्जिंग लगाते हैं तो इनपुट हो गया, मोबाइल से गाना सुनते हैं तो आउट, देखिए मोबाइल से गाना सुनते हैं तो एयरफोन लगाते हैं, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। चार्जिंग लगाते हैं इनपुट डिवाइस हो गया। आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी होता है तो मेमोरी हुआ, इनपुट हुआ और आउटपुट हुआ। ए डी ई इसमें भी है, ए डी ई इसमें भी है। अब देखिए सी वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका मोबाइल जो काम कर रहा है वो बिना प्रोसेसिंग यूनिट का काम करेगा ही नहीं। हर चीज़, हर डिजिटल डिवाइस में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो देख लिया आप लोग कितना ईजी होता है। थैंक यू।